सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत आज का चर्चा का विषय है ब्रह्म ज्ञान के बाद कर्म बने सत्कर्म। सात संगत बहुत ही सुंदर अवस्था का जिक्र यहाँ पर कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद खुशी जीवन में आ जाती है, क्योंकि अब जो कर्म होंगे वो प्रभु के आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार, गुरु के ब्रह्म ज्ञान के अनुसार होंगे। प्यारी साथ संगत, वो अवस्था का अक्सर हम ध्यान करें कि ब्रह्म ज्ञान से पूर्व क्या अवस्था थी साथ संगत हमारी। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले कि एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। कुछ भी तो नहीं पता था, हम रोते फिरते, कोई जात न पूछे सतगुरु संकीड़े हम था। कौन पूछ रहा था? भटक रहे थे, रमे राम के दर्शन के लिए जगह जगह जा रहे थे, घूम रहे थे। वहां जा करके उस यात्रा से, उस व्रत रखने से, उस कर्म करने से शायद प्रभु की प्राप्ति हो जाए। लेकिन साथ संगत ग्रंथों में, वेदों में, ऋषियों ने, पैगंबरों ने यही सुंदर संदेश दिया कि जब तक पूर्ण मुर्शद जीवन में नहीं आता ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और साथ संगत ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है। कर्म को आंखें जब मिलती हैं, जब उसको ब्रह्म ज्ञान रूपी ये वरदान, ये आशीर्वाद सतगुरु से मिलता है, तो कर्म को आंखें लग जाती हैं। अब उसे ये पता लगता है कि मुझे क्या करना है। उससे पहले तो वो जो मन में आ रहा था हम वही कर्म करते जा रहे थे। कि उस अवस्था का भी जिक्र कि मन मत डबोए गुरु मत तारे, ऐ मन चलना तो गुरु के सहारे। तो गुरु का ये ब्रह्म ज्ञान मिला, कर्म को ये सुंदर चक्षु मिले और कर्म जो है अब देखने लगा, और कर्म सत्कर्म बन गया। प्यारी साथ संगत, क्योंकि इसके साथ ईश्वर का ये ज्ञान जुड़ गया, स्वयं प्रभु परमात्मा सतगुरु जीवन में आए, तब ये रहमत प्राप्त हुई। और साथ संगत अब ये दोनों साथ मिल गए तो उस संत का जीवन, उस गुरसिख का जीवन अब ऊंचाइयों की ओर सत्संगत वो उड़ान भरने लगा कि वो ज्ञान और सत्संगत कर्म, ये दो पक्षी के पंख हैं। आप हम सभी ने सुना अनेकों बार, और ये बिल्कुल सच है सत्संगत की इन दोनों के सहारे ही एक गुरसिख, एक ब्रह्मज्ञानी मुक्ति की तरफ उड़ान ले सकता है। एक भी अगर साथ ना हो तो मुक्ति संभव नहीं, मुक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्योंकि सत्संगत अगर मान ले हमारे ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो फिर वही अवस्था जिसका जिक्र अभी दास ने किया कि पता ही नहीं क्या कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं। वही भ्रमों वाला जीवन, भुलेखों वाला जीवन कि ये करने से ये मिल जाता है, सुबह उठने से ये हो जाता है, कहीं वो कर्म करने से स्वर्ग मिल जाता है। कितने सारे ब्रह्म साथ जुड़े हुए। और जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया तो ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, तब कर्म को दिशा मिली। और सत्संगत अब हम दूसरे पंख की बात करें कि अगर सत्संगत ब्रह्म ज्ञान आ गया लेकिन अब कर्म साथ नहीं जोड़ रहे, तो सत्संगत ब्रह्म ज्ञान, वो महात्मा अक्सर वो सत्संगत चेतन करते हैं उस अवस्था का कि कोई दवाई लेकर के आए और कहते हैं कि ये बड़ी जल्दी ठीक कर देगी, स्वस्थ कर देगी। लेकिन अगर उस दवाई को नहीं ग्रहण किया, नहीं उसको परहेज के अकॉर्डिंग लिया, ग्रहण किया, तो फिर कोई लाभ नहीं होने वाला, फिर वो बात वहीं की वहीं है। तो सत्संगत यहाँ पर यही ध्यान आ रहा कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अगर कर्म के अंदर ब्रह्म ज्ञान को नहीं लाए तो भी फिर लाभ नहीं होने वाला, तो भी सत्संगत बात बनने वाली नहीं है। तो सत्संगत कहने का भाव जब दोनों साथ साथ चलते हैं, वो पक्षी दोनों पंखों को बराबर हिलाता है तो वो ऊंचाइयों की उड़ान लेता चला जाता है। इसी तरह से ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और कर्म यदि साथ साथ चलेंगे सत्संगत, तभी जीवन में ये आनंद, सतचित आनंद, ये मुक्ति का द्वार तक पहुंचा जा सकता है। ये 84 लाख योनियों के बेड़े से बचा जा सकता है, वरना तो फिर जहां से आए वहीं वापस चले जाते हैं। फिर भटकन, एक एक योनि की इतनी इतनी उम्र। तो प्यारी साथ संगत, ये वो अवस्था आप हम सभी ब्रह्मज्ञानी संतों को प्राप्त हुई
सतगुरु की कृपा से कि ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया, हम जो वो कर्म कर रहे थे वो कर्म अब सत्कर्म बन गए हैं। सतचित आनंद, अब हम भी इस रमे राम के साथ जुड़ गए हैं, इस प्रभु का आनंद ले रहे हैं। और अब जो कर्म कर रहे हैं वो इस प्रभु की देख रेख में कर रहे हैं कि जहाँ भी हैं ये वो देख रहा है कि जो किसी शायर ने वो खूब भी कहा है, गर हो जाए गुनाहों का तसव्वुर खत्म इस जहाँ से, अगर यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। तो हमें ये यकीन हो गया है कि हमें खुदा देख रहा है, हमारे मन के भीतर भी देख रहा है, हमारे कर्मों को भी देख रहा है, हमारी सोच को भी देख रहा है। तो सत्संगत अब जाग करके वो कर्म करने हैं प्यारी सत्संगत जो इसे अच्छे लगते हैं। अब अपनी मैं का त्याग करते हुए जो गुर आखे मीन्स कह रहा है केवल वही कुछ करना है, जो कुछ देवे शुक्र मनाना है, जो भी मिल रहा है। ऐसी अवस्था ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था। तो आओ संत शुक्र अदा करें कि ये ब्रह्म ज्ञान हमारे हिस्से में आया। अब गुरु के कहे अनुसार जैसा गुरु चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन में इसको लाने का प्रयास करें और गुरु चरणों में अरदास करें। प्रेम से बोलना प्यारे हो। धन्यवाद।